हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश में कुछ आपको जनरल टॉपिक्स के बारे में बताएंगे। आपको पता है आपकी जब इंग्लिश की जो बुक है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड होती है। सबसे पहले आपके पास होते हैं प्रोज होता है, उसके बाद पोइट्री आती है, उसके बाद आपके पास शॉर्ट स्टोरीज आती हैं। अब जब हम पोइट्री पढ़ते हैं या फिर कोई पोइम पढ़ते हैं, उसको पोइम को पढ़ने के बाद उसकी समरी को देखने के बाद जब हम उसके क्वेश्चंस पे आते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोइम, व्हाट आर द इमेजरी यूज इन द पोइम, व्हाट आर द सिमिलीज एंड मेटाफर यूज इन द पोइम। तो ये जो टॉपिक्स हैं हम जनरली उनको आज डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जब हम पोइम पढ़ें, हम किसी सिंगल पोइम को पढ़ें, तो जब ये वाले क्वेश्चंस आए तो हम इनको बहुत इजीली सॉल्व कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं राइम स्कीम के बारे में। अब जब हम राइम स्कीम के बारे में बात करते हैं तो राइम स्कीम को कहा जाता है इट इज द ऑर्डर्ड पैटर्न ऑफ राइम्स एट द एंड ऑफ ईच लाइन ऑफ अ पोइम। उसको हम राइम स्कीम कहते हैं। अब हम इसको इलाबोरेट करें, आपको समझाते हैं कि आपको पता है राइमिंग वर्ड्स, पहले राइमिंग वर्ड्स पे आते हैं। बहुत ज्यादा सारे राइमिंग वर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ ले लेते हैं नाइट। अब नाइट का राइमिंग वर्ड हो सकता है हाइट, हो सकता है ब्राइट, हो सकता है लाइट, हो सकता है। मतलब ये जो आवाजें हैं वर्ड्स की जब मिलती हैं तो हम कहते हैं कि ये वर्ड्स राइमिंग वर्ड्स हैं। अब हम किसी पोइम या पोइट्री का राइम स्कीम कैसे निकालें वो हम आपको बताएंगे। इट्स वेरी इजी, बहुत ज्यादा सिंपल है। हम एग्जांपल लेते हैं। देखिए, ये फर्स्ट एग्जांपल हमने यहाँ लिख के रखी है। द कूलनेस ऑफ द नाइट रिफ्रेशेस माई स्किन, द स्टार्स शाइन सो ब्राइट कॉजिंग मी टू ग्रिन। अब सबसे पहले हमने क्या इसकी आपको डेफिनेशन बताई थी, द ऑर्डर पैटर्न ऑफ राइम एट द एंड ऑफ ईच लाइन। तो यहाँ पे एंड हो रहा है यहाँ पे नाइट। अब नाइट आपको एक तरह की आवाज दे रहा है, नाइट आपके दिमाग में एक आवाज आ रही है, तो हम इस आवाज को हम ले लेते हैं, हम इसको दे देते हैं नाम ए का। ओके, अब हम जब दूसरी लाइन पढ़ते हैं तो क्या नाम, तब क्या आता है, रिफ्रेशेस माई स्किन। स्किन, अब हम देखें कि नाइट और स्किन ये कहीं भी राइम नहीं कर रहा है। नाइट और स्किन में आपको कहीं लग रहा है कि ये राइम कर रहा, नहीं कर रहा। तो नाइट एक अलग तरह की आवाज दे रहा है और स्किन ये एक अलग तरह की आवाज दे रहा है, तो हम इस आवाज को बी का नाम दे देते हैं। अब फिर हम नीचे आते हैं, द स्टार शाइन सो ब्राइट। अब पहले तो हम चेक करते हैं कि ये किसी आवाज के साथ मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो फिर हम देख लेते हैं, अगर नहीं मिल रहा है तो हम इसको सी दे देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक, ब्राइट स्किन यहां नहीं जा रहा है, ब्राइट नाइट। देखिए नाइट और ब्राइट की आवाज जो है बिल्कुल मिल रही है, तो ब्राइट को भी हम इसी कैटेगरी में रखेंगे, यानी कि इसको भी हम ए ही लिखेंगे। उसके बाद कॉजिंग मी टू ग्रिन। अब ग्रिन किसके साथ जा रही है या नहीं जा रही है हम चेक करते हैं। नाइट ग्रिन नहीं मिल रहा है, स्किन ग्रिन, हाँ स्किन ग्रिन, देखिए ये राइम्स कर रही है, तो इसको भी हम दे देंगे बी। अब इस हम पैराग्राफ पे अगर आते हैं तो आप इस तरह अपनी पूरी पोइम को सॉल्व करेंगे। जो आपकी पोइम होगी तो हमारा क्या राइम स्कीम निकलता है, इट्स वेरी इजी। देख लीजिए आप, इसका राइम स्कीम है इट्स ए बी ए बी। वेरी इजी। आपने सिमिलर आवाजों को एक तरह का सिंबल, फॉर एग्जांपल ए दे दिया, और हमने जब दूसरी आवाजों को एक तरह का सिंबल बी दे दिया, तो हमारी राइम स्कीम इस पैराग्राफ की निकलेगी ए बी ए बी। अब हम आपको थोड़ा और क्लियर करने के लिए एक और पैराग्राफ लेते हैं, जैसे हेयर इज योर आर्म इज वेयर आई बिलोंग, द बीटिंग ऑफ योर हार्ट इज लाइक अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। अब आर्म बिलोंग नहीं मिल रहा तो आर्म को फिर हम ए दे देते हैं, बिलोंग उसके साथ नहीं मिल रहा तो ऑफकोर्स हमने उसको बी देना पड़ेगा। अब देखते हैं कि हार्ट किसी के साथ मिल रहा है, तो आर्म हार्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, बिलोंग हार्ट ये भी आवाज नहीं जा रही है, तो हम इसको तीसरी आवाज देनी पड़ेगी, तो वी विल गिव इट अ सी। अब लास्ट में है सॉन्ग। अब देख लीजिए कि मिल रहा है, वरना हम इसको फिर अलग आवाज दे देंगे। आर्म सॉन्ग नहीं मिल रहा, बिलोंग सॉन्ग, सॉन्ग बिलोंग, देखिए आवाजें मिल रही है ना। तो फिर अब इसको जो ये बी आवाज है ये भी सेम ही आवाज है, तो इसको हमने बी दे दिया।
अब इसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी, इसकी राइम स्कीम होगी ABCD। इट्स वेरी इजी। इसी तरह से आपने अपनी पोइम के लास्ट वाले वर्ड को देखना है वो किसके साथ राइम कर रहा है, और इस तरह से आप उसको सिंबल देके उसकी राइम स्कीम निकाल सकते हैं। अब कई ऐसी पोइम्स हैं जिसमें कोई भी राइम स्कीम को फॉलो नहीं करता है राइटर या फिर पोइट्स, उन पोइम्स को जिसमें किसी भी राइम स्कीम को फॉलो नहीं किया जाता है, मतलब पहला वर्ड किसी और आवाज का, दूसरा किसी और का, तीसरा, कहीं भी आपको कोई भी स्कीम नजर नहीं आएगी कि कोई वर्ड मेल खा रहा है या फिर राइम कर रहा है। वो पोइम्स जो होती हैं वो फ्री वर्स में हम कहते हैं इट इज रिटर्न इन फ्री वर्स, मतलब उसकी कोई राइम स्कीम नहीं है। अब ये देखिए हम बहुत ज्यादा इजी है। अब आप किसी भी पोइम का, किसी भी पैराग्राफ का, किसी भी सॉन्ग का राइम स्कीम बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। अब लेट्स मूव ऑन टू राइम स्कीम हो गया हमारा, लेट्स मूव ऑन टू इमेजिनरी। अब हमने जैसे बोला था आपको कि पूछा जाता है व्हाट आर द इमेजिनरी या व्हाट इज द इमेजिनरी यूज इन द पोइम, तो इमेजिनरी वो टर्म्स हैं जो लैंग्वेज और या फिर डिस्क्रिप्शन के लिए यूज करते हैं, जो रीडर की या फिर ऑडियंस की फिजिकल सेंसेस, 5 सेंसेस को अपील करता है। आपकी हमें पता है हमारी सेंसेस कौन सी है, द सेंस टू सी, स्मेल और टच करने की, जो हमारी सेंसेस हैं जो वर्ड्स इनको अपील करेंगे, वो कुछ वर्ड्स हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, आइडियाज को, और डिफरेंट जो अपने एक्सप्रेशंस हैं, जो पोइट जो होते हैं अपनी एक्सप्रेशंस जो लगाते हैं पोइम में, वो अगर जब आपके फिजिकल सेंसेस को अपील करते हैं उनको हम बोलते हैं इमेजिनरी। अब इमेजिनरी डिफरेंट टाइप की है, 5 टाइप्स की, आपके 5 सेंसेस हैं, तो 5 इमेजिनरी हम बताएंगे आपको। सबसे पहले विजुअल इमेजिनरी, नाम से पता चल रहा है जो आपकी सेंस टू सी या फिर साइट को जो अपील करेंगी, और आपके दिमाग में एक मेंटल पिक्चर बनती है, आपके दिमाग में एक मेंटल पिक्चर बनती है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल beside the lake beneath the trees fluttering and dancing in the breeze। अब देखिए the host of golden daffodils, golden आपको आया ना, सोच तो आप दिमाग में रहे हो, पर कौन सी सेंस को इसने अपील किया, देखने की। आप देख रहे हो, अपने इमेजिन कर रहे हो कि गोल्डन डेफोडिल्स एंड डांसिंग इन द ब्रीज, तो ये डेफोडिल्स से जो लिया गया है पैराग्राफ, ये आपकी विजुअल जो अपनी आपके देखने वाली सेंसेस को उसको अपील कर रहे हैं, तो इसलिए ये विजुअल इमेजिनरी में आता है। अब गस्टटरी, अब यहाँ पे है ये वो वाली इमेजिनरी है जो आपकी जो कहते हैं टेस्ट की जो सेंस है उसको अपील करती है। एग्जाम्पल, द फ्रेश एंड द जूसी स्ट्रॉबेरी इज वेरी सॉफ्ट एंड स्वीट, मतलब यहाँ पे देख लीजिए जो जूसी स्ट्रॉबेरी थी वो सॉफ्ट और स्वीट थी। अब आपको अपने मुंह से ही टेस्ट करते हैं ना, इट विल बी सॉफ्ट, इट विल बी स्वीट, तो इसने आपकी टेस्ट की जो है इमेजिनरी को अपील किया, तो ये वाली इमेजिनरी गस्टोटरी में आ गई है। अब उसके बाद आ जाता है ऑल्फैक्टरी इमेजिनरी। अब ये जो है ये आपकी स्मेल करने की, फॉर एग्जाम्पल, इनहेल द अरोमा ऑफ अ हॉट कॉफी। अब अरोमा आपको पता है खुशबू, हॉट गर्म कॉफी, तो आप स्मेल करते हो, आपको कैसे पता चलता है आपके किचन में बहुत ज्यादा टेस्टी चीज बन रही है, क्योंकि उसकी खुशबू आ जाती है आपको। तो ये वाली इमेजिनरी जो है ये आपकी जो है स्मेलिंग को, जो सेंस को है अपील करती है। एंड द नेक्स्ट इज ऑडियोटरी, जो आपकी ऑफ कोर्स सुनने वाली सेंसेस को अपील करेंगी। उसके बाद आ जाता है टैक्टाइल, जो कि आपकी फील, टच की इमेजिनरी को, टच की सेंस को अपील करती है। तो ये हमारा सिंपल सा, कोई भी जो आपकी लैंग्वेज पोइम में कुछ भी आएगा ऐसा जो आपके सेंसेस को अपील करेगा, जो लाइन, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स के डिस्क्रिप्शन, कुछ ऐसे आइडियाज के डिस्क्रिप्शन जो आपकी सेंसेस को अपील करेंगी। आप एक मेंटल पिक्चर बनाओगे बट थ्रू योर सेंसेस, आप क्या देख रहे हो, गोल्डन डेफोडिल देख रहे हो तो आपका कलर आएगा, तो वो आप इमेजिन करोगे। अरोमा है तो आप मतलब आप सूंघने वाली चीज को इमेजिन करोगे, तो वो आपके दिमाग में बनेगी। तो जो भी चीज आपकी सेंसेस को अपील करती हैं वो इमेजिनरी में आती हैं, तो आपको अब इमेजिनरी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे ख्याल से। अब बहुत ज्यादा सिंपल टॉपिक है, छोटा सा, सिमिली और मेटाफर, ये भी बहुत ज्यादा ईजी है, इसमें भी कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं है। इन दोनों वर्ड से हम पोइम्स में कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन मतलब एक वर्ड की तुलना दूसरे वर्ड से। पर सिमिली में हम
यूज करते हैं वर्ड्स का एज का और लाइक का, और मेटाफर में हम नहीं करते। मतलब जिन कंपैरिजन में हमें एज और लाइक मिलेंगे हम वो कहेंगे ये सिमिली है, और जो कंपैरिजन में हमको नहीं मिलेंगे वो मेटाफर्स हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, हम बोलते हैं शी इज एज ब्यूटीफुल एज अ रोज, शी इज एज ब्यूटीफुल एज अ फ्लावर। तो हमने वर्ड यूज किया यहाँ पे एज ब्यूटीफुल एज, तो ये कंपेयर कर रहा है किसी को, किसी लड़की को कंपेयर कर रहे हैं फ्लावर के साथ या फिर रोज के साथ, तो हमने एज वर्ड का यूज किया, तो ये क्या हो गया, सिमिली हो गया। और ही इज लाइक अ लॉइन, तो किसी को हम लॉइन की तरह उसका कंपैरिजन कर रहे हैं और लाइक यूज कर रहे हैं, तो वो भी सिमिली है। मेटाफर में आप कंपैरिजन करोगे बट देयर इज नो यूज ऑफ एज और लाइक। फॉर एग्जांपल kisses are the flowers of affection, हमने kisses को affections के साथ कंपेयर किया है, पर हमने कहीं पे भी as और like का यूज नहीं किया है। He is a shining star, वो एक शाइनिंग स्टार है, बट कंपेयर करते टाइम नो यूज ऑफ एज एंड नो यूज ऑफ लाइक। अब आपको पता चल गया होगा कि सिमिली में हम एज और लाइक का यूज करते हैं, मेटाफर में हम इसका यूज नहीं करते। तो ये हमारे टॉपिक्स बहुत इजी हैं। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू।